पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था। महज 5.5 महीने ही गुजरे थे देश को स्वतंत्रता मिले हुए, तभी देश में एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश के व्यक्तियों को शोक में डाल दिया, वो थी महात्मा गांधी जी की हत्या। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभिमन्यु बघेल। आप देख रहे हैं अभिमन्यु की क्लास में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को गांधी जी की हत्या कब, कैसे और क्यों हुई, इस सब के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देने का प्रयास करूंगा। जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा वो पूरी तरह से 100% सत्य है। और अब गांधी जी की इस मृत्यु का हम विस्तार से भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वो दिन था 30 जनवरी 1948 का, जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई थी। की किसने थी? विनायक, यहाँ पे नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। गोडसे थे कौन? पुणे के एक राष्ट्रवादी हिंदू व्यक्ति थे। पुणे के राष्ट्रवादी हिंदू व्यक्ति थे गोडसे। अब ये पूरी घटना क्रम को समझने का प्रयास करिए। नाथूराम गोडसे थे तो हिंदू, लेकिन इन्होंने गांधी जी की हत्या क्यों की? गांधी जी बिड़ला भवन दिल्ली में निवास करते थे। प्रत्येक दिन जो है सायंकालीन प्रार्थना के लिए वो बिड़ला भवन में ही शाम को 5 बजे प्रत्येक दिन संध्या प्रार्थना का आयोजन होता था। वो दिन 30 जनवरी का जो था, इस दिन गांधी जी की बैठक जो है सरदार पटेल जी के साथ होनी थी। गांधी जी ने सरदार पटेल को 4 बजे शाम का समय दिया था। 4 बजे शाम को मीटिंग शुरुआत भी हुई सरदार पटेल के साथ। मीटिंग में गांधी जी व्यस्त थे। गांधी जी का ध्यान अचानक घड़ी पर पड़ा तो उन्होंने देखा कि 5:10 हो रहे हैं। गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि मैं अभी संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहा हूं, बाकी की बैठक जो है हमारी आपकी वो आरती की बात संपन्न होगी, प्रार्थना जो हम करके लौटेंगे उसके बाद संपन्न होगी। गांधी जी प्रार्थना के लिए अपने अनुयायी आभा और मनु, 2 लड़कियां थी, उनके कंधों का सहारा लेकर बिड़ला भवन से निकले। अब जो गोडसे थे, इन्होंने पहले से ही गांधी जी को ताक लगाए बैठे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि वो 5 बजे इस संध्याकालीन प्रार्थना में जाते हैं। गांधी जी को बिल्डिंग से निकलते हुए गोडसे ने देखा और वो सामने आए। गांधी जी जा ही रहे थे, तभी अचानक गोडसे सामने पहुंच जाते हैं और कहते हैं, नमस्कार बापू। नमस्कार बापू बोला उन्होंने। जो मनु थी उनकी अनुयायी, उन्होंने कहा, भैया गांधी जी पहले से ही लेट हैं और आप इनका व्यर्थ में समय नष्ट मत करिए, प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। गोडसे ने झुक करके गांधी जी के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करके जैसे ही गोडसे खड़े होते हैं, उन्होंने अपने हाथ में छिपाई हुई एक बहुत ही छोटी बेरेटा पिस्तौल से गांधी जी के सीने में 3 गोलियां दाग देते हैं। मनु को धक्का दिया और 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां तो गांधी जी के शरीर को छलनी करते हुए बाहर निकल गई। 1 गोली गांधी जी के शरीर के अंदर ही रह गई। गांधी जी वहीं पे गिर पड़े। कहा तो यह भी जाता है कि गोडसे ने स्वयं पुलिस चिल्लाया, उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया। अफरा तफरी का माहौल था वहां। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गोडसे के कोई नजदीक जा सके, क्योंकि उनके हाथ में पिस्तौल थी।
एक अंग्रेज राजदूत थे, अमेरिका के राजदूत थे दिल्ली में। सबसे पहले उन्होंने गोडसे के कंधों को पकड़ा और कुछ पुलिस कर्मियों को सौंप दिया। गांधी जी की वहीं पे गिर पड़े और उनकी मृत्यु भी उसी समय हो जाती है। गांधी जी के पार्थिव शरीर को उसी बिड़ला भवन में रखा गया 30 तारीख को। उन्हीं के छोटे पुत्र देवदास गांधी जब पार्थिव शरीर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांधी जी का शरीर जो है चादर से ढका हुआ है। उन्होंने चादर को हटाया और कहा, देवदास गांधी जी ने, कि पूरी दुनिया देखे इस शांति और अहिंसा के पुजारी के साथ किस प्रकार से हिंसा हुई है। ये कहते हुए उन्होंने गांधी जी के शरीर से चादर हटा दिया। गांधी जी की हत्या की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। दूर दूर से गांधी जी को देखने लोग पहुंचते हैं और 31 जनवरी यानी कि अगले ही दिन 31 जनवरी 1948 को गांधी जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही यमुना नदी के किनारे राजघाट नामक स्थान पर कारण बरी कर दिया गया। दूसरे नंबर पर दिगंबर बड़गी, इनको जो है सरकारी गवाह बन जाने के कारण छोड़ दिया गया। तीसरे जो विनायक सावरकर हैं, अभी हाल ही में वो बहुत चर्चा में रहे विनायक सावरकर, ये जो है इनके जो है कहा जाए तो विरोध में या इनका हाथ रहा कोई सबूत ही नहीं मिला। या कहें सबूत के अभाव में इनको बरी कर दिया जाता है विनायक सावरकर को। 3 लोग तो ये रहे, 3 और क्या है, गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा, विष्णु रामकृष्ण करकरे। इन 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। आजीवन कारावास की। 3 लोगों को तो छोड़ दिया गया, 8 जिनको आरोपी माना गया व्यक्तियों को, उनमें से 3 को छोड़ दिया गया। 3 ही व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा मिली। और जो ये बचे हुए 2 लोग थे, कौन कौन, एक तो नारायण आप्टे और दूसरे जो मुख्य आरोपी थे नाथूराम गोडसे, इन दोनों लोगों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। फांसी की सजा किस दिन सुनाई गई? ये सुनाई गई थी 9 नवंबर को, 9 नवंबर 1949 को सजा सुनाई गई। और इसके लगभग 5 से 6 दिन बाद ही 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी भी दे दी जाती है। यानी इन 8 आरोपियों में से 3 आरोपियों को तो बरी कर दिया गया बिना किसी दंड के। 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली। नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा 9 नवंबर 1949 को सुनाई गई कोर्ट द्वारा। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल या जो पंजाब में है वहां पर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी जाती है। सबसे अंतिम बात क्या बचती है कि गोडसे ने गांधी जी को मारा क्यों? कारण, जब गोडसे को अदालत में पेश किया गया और उनसे पूछा गया कि आपने गांधी जी को क्यों मारा, तो उन्होंने 2 मुख्य वजहें इसकी बताई। पहला उन्होंने वजह बताया कि भारत माता एक है, यानी भारत एक है और गांधी जी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यानी भारत विभाजन से बहुत रुष्ट थे कौन? नाथूराम गोडसे।
यानी कि नाथूराम गोडसे को कतई मंजूर नहीं था कि भारत का विभाजन किया जाए, लेकिन वो स्थितियां देश के लिए जो थी, इस वजह से भारत का विभाजन भी करना पड़ा। दूसरा इन्होंने कारण क्या बताया कि गांधी जी मुस्लिमों का सपोर्ट करते हैं, यानी मुस्लिमों के लिए एक अलग से राष्ट्र बनवा दिया पाकिस्तान नाम का, और कुछ स्थितियों में गांधी जी ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को भी सहर्ष स्वीकार किया है। इसलिए मुझे ये सब वक्तव्य गोडसे जी की अदालत में है, तो उन्होंने और कहा, इसलिए मुझे लगा कि गांधी देश के लिए जो है एक खतरा है, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी है। मुझे ऐसी आशा है आप सबको ये जो आज का वीडियो था बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो थैंक यू ऑल।